हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित समीकरणों को लंब रूप में परिवर्तित कीजिए और उनकी मूल बिंदु से लंबिक दूरी तथा मूल बिंदु से लंब और एक शख्स के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। रेखा हमें दी गई है 2x प्लस वाई वर्गमूल 5 बराबर 6। तो हम सबसे पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो देखिए हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी। ये होगी रेखा का लंब रूप। ठीक है भाई, रेखा लंब रूप में किस प्रकार से होती है। ठीक है, तो हम उसको समझ लेते हैं कि रेखा का जो लंब रूप होता है वो क्या होता है। तो ये रेखा का लिख दिया मैंने लंब रूप। ठीक है, लंब रूप में रेखा का समीकरण होता है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर होता है पी। तो ये हमारा रेखा का लंब रूप होता है। ठीक है, इसको हम एक चित्र से भी समझ सकते हैं। देखो ये हमारे पास वाई अक्ष है, ये हमारे पास एक्स अक्ष है और मान लो यहाँ पर कहीं पर हमारे पास कोई रेखा है। ठीक है, अब मूल बिंदु से रेखा पर जो हम लंब खींचते हैं उसकी लंबाई को हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर पी लिखते हैं। और यहाँ जो ये कोण बनता है इसे कहते हैं हम अल्फा। ठीक है, तो इस रूप में रेखा को हम लंब रूप में का समीकरण कहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हमें प्रश्न में क्या दिया है। तो जो प्रश्न में दिया है पहले हम उसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो प्रश्न में दिया है एक रेखा दी है हमें 2x वाई वर्गमूल 5 और बराबर है हमारे पास 6। ठीक है, अब यहाँ से देखो हम इसको लंब रूप में बदलने के लिए हमें इसको भाग लगाना पड़ेगा। किससे भाग लगाना पड़ेगा? भाग लगाने के लिए जो हमारे पास सूत्र है वो ये है कि x के गुणांक का वर्ग, तो 2 का वर्ग कितना होगा? 4 होगा। फिर प्लस y के गुणांक का वर्ग कितना होगा? 5। तो बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास? बराबर आ जाएगा हमारे पास 9 का वर्गमूल 3 का हम क्या करेंगे? भाग दे देंगे, का भाग देने पर। ठीक है, तो ये सूत्र होता है इसका। अब देखो भाग देने के बाद हमारे पास समीकरण किस रूप में आ जाएगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/3 x और फिर आ जाएगा प्लस वर्गमूल 5/3 और हो जाएगा y और ये हो जाएगा 6 बटे में आ जाएगा 3। ठीक है, तो इसको आप 6 को काट दोगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। ठीक है, तो हम इसे लिख लेते हैं कि ये जो होगा हमारा 2/3 x वर्गमूल 5/3 y बराबर कितना हो गया हमारा? 2 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो रेखा है ये कौन से रूप में आ गई है? इसे ही हम कहते हैं जो कि लंब रूप है। ये रेखा का कौन सा रूप है? लंब रूप है। ठीक है बच्चों, तो रेखा का लंब रूप हमने लिख लिया। अब हमें मान निकालना है अल्फा और पी के। ठीक है, तो हम इसकी तुलना कर लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो रेखा हमने प्राप्त करी है उसकी तुलना हम लोग एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी से रेखा की तुलना करने पर हम लिख सकते हैं रेखा की तुलना करने पर। ठीक है बच्चों, देखो तुलना करोगे तो कॉस अल्फा देखो किसके बराबर आएगा? एक्स का गुणांक कितना आया था हमारा? ये आया था 2/3। तो कॉस अल्फा हो जाएगा हमारे पास 2/3। फिर देखो साइन अल्फा जो होगा वो कितना होगा? देखो साइन अल्फा होगा वर्गमूल 5/3। तो ये लिख देंगे हम वर्गमूल 5/3। ठीक है, और पी का मान कितना होगा? यहाँ पर देख लो आप, पी का मान हो जाएगा 2। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ से देखो आप अल्फा का मान यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो। तो हमारे पास अल्फा का मान कितना आ जाएगा? कॉस इनवर्स 2/3, या आप लिख सकते हो दूसरा मान भी लिख सकते हो अगर आप साइन इनवर्स में देना चाहो तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स वर्गमूल 5/3। ठीक है, ये तो हमारे पास अल्फा का मान हो गया। और जो पी का मान होगा वो कितना हो जाएगा? पी का मान हो जाएगा 2 इकाई। तो ये हमारे सभी आंसर आ गए हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।